नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत उपरवार के 2 गांवों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर नहर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन नहर पर पुलिया नहीं बनने से लोगों में नाराजगी है। अब लोगों का कहना है कि पुलिया का निर्माण नहीं हुआ तो वोट नहीं देंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। दरअसल पूरा मामला सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत उपरवार का है, जहां लोगों ने बताया कि ग्राम गुड़पटैती में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। वहीं ग्राम पटैती और गुड़ को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग पर नहर का निर्माण 6-7 सालों से कराया जा रहा है, जिससे दोनों गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क से नहर का निर्माण किया जा रहा है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। मुख्य मार्ग पर पुलिया का निर्माण कार्य किया जाए, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूल तक जाने वाली सड़क में नहर पर पुल नहीं बनाए जाने के कारण लोगों में काफी आक्रोश है। ग्राम पटैती और गुड़ गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने नवनिर्मित सड़क के नहर पर आकर प्रदर्शन करते हुए नहर पर पुलिया का निर्माण की मांग की। इसके पहले ग्रामीणों की मांग पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि नहर निर्माण से पहले पुलिया बनाई जाएगी, ताकि ग्रामीणों को खेतों व गांवों में जाने के लिए लोगों को आसानी व छोटा रास्ता मिल सके। लेकिन अभी तक संबंधित ठेकेदार और मेंटेन कंपनी ने पुलिया का निर्माण नहीं कराया। अब लोगों का कहना है कि यदि पुलिया का निर्माण नहीं हुआ तो इस बार मतदान का बहिष्कार करेंगे। समस्या ये है कि नहर का निर्माण हो रहा है और न इसमें पुलिया नहीं बन रही है। और इस पुलिया के न बनने के कारण स्कूल के बच्चों को, मवेशियों को आने जाने के लिए, खेती के लिए, दिशा मैदान के लिए हर प्रकार का अवरुद्ध हो जाएगा ये रास्ता हम लोगों के लिए। अगर ये पुलिया का निर्माण नहीं कराया जाता है तो पूरा गांव मिल करके चुनाव का बहिष्कार करेंगे और यहाँ पर झंडा ऊंचा खड़ा करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमारे गाँव में एकमात्र रास्ता ये है जिसमें पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है नहर विभाग द्वारा। हम चाहते हैं कि इसमें पुलिया का निर्माण हो और बच्चों को आने जाने के लिए स्कूल है हमारे गांव में बीच में। बच्चे बाहर से भी आते हैं और कुछ गांव के भी हैं जो कि आने जाने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आपने देखा लोगों को किस तरह से यहां पर परेशानियां हो रही हैं। लोगों का कहना है कि नहर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पुलिया का निर्माण नहीं हुआ तो उनका आवागमन कैसे होगा। अगर पक्की सड़क बना दें आप, लेकिन पुलिया नहीं बनाएंगे तो फिर उस पक्की सड़क की भी क्या आवश्यकता है। और इसको लेकर अब लोगों में रोष दिखाई दे रहा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सिरमौर से संवाददाता सुभाष मिश्रा से। सुभाष, आखिर क्या वजह है इतने लंबे समय से यहां पर लगातार ये पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा, आखिर क्या वजह सामने आ रही है? हमने वहाँ ग्रामीणों से जब बात करी थी तो ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर एक मेन कैनाल नहर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने मतलब अधिकारियों से भी चर्चा की थी और अधिकारियों को भी आवेदन देकर सूचित कराया गया था कि यहाँ पर एक पुलिया का निर्माण किया जाए, जिससे आवागमन का रास्ता बना रहे। क्योंकि दोनों गाँव में मतलब हम 1200-1300 मतदाता हैं और जिनका रोज का आना जाना खेती किसानी वगैरह लगा रहता है। तो बनासागर की जो योजनाएं हैं, जो सिरमौर विधानसभा से जो निकली है, उसमें काफी भ्रष्टाचार देखने को भी मिला है और 10 सालों से 6-7 सालों से निर्माण चालू है। और जब हमने लोगों से पूछा कि आपने क्या और किसी वरिष्ठ अधिकारी नहर विभाग से बात करी तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने ऐसा कहा, पर आश्वासन के अलावा उनको कुछ नहीं मिला। और वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो वहाँ मेंटेनर कंपनी के लोकल जो ठेकेदार है वो लोग ये बोल रहे थे कि मतलब यहाँ पर पुलिया का निर्माण नहीं कराया जाएगा। तो पुलिया के निर्माण कार्य किसी भी तरह से वहां पर शुरू नहीं हुआ है, ये भी मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल, अभी भी मतलब वैसा ही रास्ता है। आज 6-7 सालों से बरसात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को। तो अभी किस तरह से आवागमन करते हैं गांव वाले? बरसात का समय है, अब गिर पड़ के यहाँ वहाँ ऐसे यहाँ वैसे से काम चला रहे हैं। और यहाँ पर मतलब काफी लोगों को वहाँ ग्रामीणों को अफसोस भी है। तो ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिया का निर्माण अगर नहीं कराया जाएगा तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो क्या वजह, अगर नहर बन रहा है, गांव वाले मांग कर रहे हैं कि पुलिया का निर्माण हो, तो फिर प्रशासन वहां ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्या वजह है? प्रशासन के अधिकारियों के पास कई बार गांव वाले गए होंगे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है?
पर उनका आश्वासन के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आश्वासन ही दिया जा रहा है वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और लोग काफी मतलब इंतजार कर करके थक गए हैं, जिससे कि काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जब ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में वो धरना या प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। जी, हालांकि ग्रामीणों ने कह दिया है कि अगर पुलिया का निर्माण नहीं हुआ तो वो वोट नहीं करेंगे इस बार चुनाव में। लेकिन अगर हम तस्वीरों में देख रहे हैं, पक्की सड़क तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, कच्ची सड़क पर वहां पर लोग ग्रामीण खड़े हुए हैं। तो क्या इसी कच्ची सड़क से होकर गुजरना पड़ता है? अभी बरसात का सीजन भी चल रहा है और मिट्टी भी भारी हो जाती होंगी, क्योंकि अगर नहर है, क्या नहर में अभी पानी वहां पर किस तरह का, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। और जो वैकल्पिक सड़क है वो किस तरह से है, किस तरह से परेशानियों के साथ वहां पर गांव वालों को उससे होते हुए गुजरना पड़ता है? जी, ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और वहाँ पर अच्छी ही सड़क है, जो भी मतलब मिट्टी वगैरह है, जो नहर की मिट्टी खोद दी गई है वो वहीं पर बिखरी हुई है, जिससे कि कीचड़ है और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना कर रहा है। कई लोग गिर रहे हैं, टूट रहे हैं और काफी हद तक मतलब परेशानी झेल रहे हैं। और अगर उनको मेन रोड में भी आना होता है तो वो 4-5 किलोमीटर खेत मेड़ और ऐसे मतलब कीचड़ भरे रास्तों से मतलब कुल मिला के ऐसा कहा जाए कि वो तीसरी दुनिया में चले जाते हैं बरसात के सीजनों में। तो गांव के ग्रामीणों की क्या दोनों मांगे हैं कि पक्की सड़क भी बने और पुलिया का निर्माण भी हो? उनका ये कहना है कि अभी वैकल्पिक रूप में अभी पुलिया का निर्माण किया जाए, जिससे कि क्या बरसात में मेन कनाल है और जब बरसात होती है तो वहाँ पर दोनों साइड नहर के काफी पानी भर जाता है, और अभी भी उस बाढ़ सागर नहर पर काम मेंटेनेंस के द्वारा लगाया जा रहा है। तो पानी भरने के बाद फिर आवागमन उनका कैसे होता है? वो तो पूरी तरह से अपने गांव में एक तरह से बंदी के रूप में रहते होंगे। किस तरह से आवागमन करते हैं? क्या किसी एक टेम्पररी नाव का सहारा लेते हैं या किस तरह, या कोई ऐसा वैकल्पिक मार्ग जहां से बड़ा मुश्किल होता है जाना? किस तरह से पानी भरने के बाद नहर में कैसा आवागमन करते हैं? क्या है, वो जो मेन कैनाल जो उस गांव से होकर गुजरी है मेन रोड से, और मेन रोड को छोड़ दिया गया है। उतना छोड़ के ग्रामीणों ने वहां पर काम रुकवा दिया है, जिससे कि वो जगह का भी नहर में नहीं है, और उसी रास्ते से उनका भी आना जाना नॉर्मल चल रहा है। लेकिन वो खेती की जमीन है, वो खेती की जमीन है, किसी किसान भाई की जमीन है? वो नहीं, वो शासकीय जमीन है। लोगों ने बताया कि वो पूरी शासकीय ही जमीन है, और वहाँ पर ही पहले रास्ता बना हुआ था। अब लोगों की ये मांग है कि वही नहर से हमें प्रधानमंत्री सड़क की योजना दी जाए, जिससे कि हमारे गांव में आना जाना। अभी जिस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर गांव वाले इसी रास्ते पर अगर उनको पक्की सड़क मिल जाती है, क्या उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता? या फिर समस्या का समाधान तभी होगा जब वहां से पुल का निर्माण होगा? देखिए, जो अभी जो मेन नहर पर जो रोड बनी है, वो रोड अभी मतलब उन्होंने नहर को अलग कर दिया गया है और उस स्थान को छोड़ दिया गया है। अगर वहां पर पुलिया लगा का निर्माण होगा तभी वहां पक्की सड़क गुजरने का रास्ता होगा। अगर वहां पर पुलिया का निर्माण नहीं होगा तो पक्की सड़क का कोई ही काम नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बन ही नहीं सकती है। क्या इसकी वजह सामने आ रही है कि अगर पक्की सड़क बन भी जाती है, पुलिया का निर्माण नहीं होता है, तब भी वो काम की सड़क नहीं होगी? जी, पुलिया का निर्माण वहाँ नीड है, वहाँ लोगों की काफी आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी कैनाल नहर है, जिससे कि आने जाने के बाद बहुत ही काफी समस्या हो जाएगी। कुल मिला के ये कहा जाए कि वो बरसात के समय वो किसी दुनिया में जाएंगे, उनको गांव से कहीं निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है सुभाष, कितने लंबे समय से मांग कर रहे हैं पुलिया की? 5-6 साल हो गए जब से ये नहर का निर्माण हो रहा है, तब से ये गांव वाले लगे हुए हैं कि यहाँ पर पुलिया का निर्माण किया जाए, जिससे कि हमें आने जाने का रास्ता मिल जाए। जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? क्योंकि जब भी चुनाव होते जनप्रतिनिधि वहां तो आते होंगे, वोट मांगने आते होंगे, तमाम तरह के दावे करते होंगे, वादे करते होंगे, वो क्या कर रहे हैं जनप्रतिनिधि? ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने मतलब विधायक जी से भी कई बार आग्रह किया है कि वहां पर पुलिया और सड़क का निर्माण कराया जाए, और केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है उनको। आश्वासन के अलावा अभी कोई वैकल्पिक रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी वहां पर वर्तमान में विधायक कौन है? कौन सी पार्टी से विधायक है? भाजपा से विधायक हैं दिव्यराज सिंह जी हैं, जो 2 वर्षों से लगातार यहाँ पर भाजपा की सीट से जीतते हुए आ रहे हैं। तो फिर समस्या किस बात की है? क्योंकि अगर विधायक भी बीजेपी के हैं, सरकार भी बीजेपी की है, तो समस्या तो कुछ नहीं होनी चाहिए। पुलिया का निर्माण तत्काल हो जाना चाहिए, समय रहते हुए हो जाना चाहिए। लेकिन पिछले 6-7 सालों से, इस 6-7 सालों में एक 2018 का चुनाव भी निकल गया है। जी,
सिरमौर विधानसभा में कुछ ऐसे अभी दर्जनों गांव है जहां पर मतलब मुख्य मार्ग आने जाने का कोई भी साधन नहीं है। अगर बाकी व्यवस्था की बात करें, बच्चे लोग स्कूल कैसे जाते हैं? क्या स्कूल गांव में या फिर उनको दूर जाना पड़ता है और बरसात के समय वो जा भी नहीं पाते? नहीं, बरसात के समय में बच्चे बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। दूसरे गांव के बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, केवल उसी गांव के बच्चे ही स्कूल आते हैं। ठीक है, कोई अधिकारी कभी यहां पर आया निरीक्षण करने? नहीं, बालसागर के अधिकारी कई बार आते हैं, बस उन्हें आश्वासन ही दिया जाता है और इसके अलावा ग्रामीणों में बहुत ही आक्रोश है लेकर मतलब इसे निर्माण को लेकर। यहाँ पर ग्रामीण लोग रहते हैं, वो खाने कमाने के लिए, काम करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, किस तरह से जाते हैं? फिर बरसात के समय उनका काम तो है, वो रुक जाता होगा पूरी तरह से? जी जी, वहाँ पर केवल किसान ही कच्चे के रहते हैं, जो युवा जो कुछ रोजगार के लिए अपन प्रदेश चले जाते हैं, बाहर दूसरे जिलों में जाते हैं, वहाँ कमाते हैं, और या कुछ मुख्य जवा तहसील के आसपास के जो बाजार है वहां पर किराए पे कमरे पर रहते हैं। ठीक है, अगर बाकी सुविधाएं की बात करें, सरकार की तरफ से और बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं ग्रामीणों के लिए, क्या वो योजनाओं का भी लाभ इस गांवों को मिल रहा है? या फिर जिस तरह से पुलिया का निर्माण नहीं हो पा रहा है, कई बार लंबे समय से गांव वाले मांग कर रहे हैं लेकिन पुलिया का निर्माण नहीं हो पा रहा है, क्या इसी तरह से जो दूसरी योजनाएं हैं उसका भी लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है? योजनाओं का वहाँ पर लाभ तो लिया जा रहा है, मिल भी रहा है लोगों की काफी खुश है। ठीक है सुभाष, मैं आपको भी रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ मंडल अध्यक्ष बीजेपी से जुड़ गए ओम प्रकाश और मालिया जी। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश सरोकार में। ओम प्रकाश जी, आखिर क्या वजह है, आपके विधायक है वहां पर पार्टी, क्या आपकी ही सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 5-6 सालों से यहाँ के ग्रामीण एक पुलिया की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिया निर्माण यहाँ नहीं हो पा रहा है? जी जी, तो असल में सर उसमें क्या है कि अभी नहर का काम चल रहा है और बहुत जगह पुलिया निर्माण हो गया है। अभी यहाँ पर खुदाई नहीं हुई थी, जैसे ही खुदाई होगी तो पहले खुदाई, इसके बाद ही उसमें पुल निर्माण कर दिया जाएगा। लेकिन ओम प्रकाश जी, 6-7 साल हो गए हैं इनको मांग करते हुए पुलिया का निर्माण। मतलब अगर देखा जाए काम की रफ्तार इतनी धीरे है कि नहर का काम भी नहीं हो पा रहा है और इनको पुलिया भी नहीं मिल पा रही है। मैं सर आपको बता दूं कि 5-6 वर्ष नहीं हुए हैं, अभी काम ही, ये तराई क्षेत्र इतना पिछड़ा क्षेत्र था, यहाँ पर नहरों की व्यवस्था नहीं थी। जैसे ही नहर आई तब अब लोगों की पुलिया की सोच पड़ी, तो जैसे ही उसमें नहर निकलेगी तो उसमें पुल भी निर्माण करा दिया जाएगा। कितना समय लगेगा? क्या 60-70 साल और लगेंगे? क्योंकि 6-7 साल तो हो गए। बिल्कुल सर, जो 60 सालों में हम लोग ठगे गए थे, आपने देखा था कि नहीं, तो आप भी 60-70 साल लेंगे, आपकी सरकार भी 60-70 साल लेगी ये काम करवाने के लिए? सर हमारी सरकार तो जो कहती है वो तत्काल करती है। 6-7 साल तो हो चुके हैं ऑलरेडी, और कितना साल लेंगे आप लोग? नहीं सर, देखिए सर, जहाँ देखिए सर, मेरे जो क्षेत्र है, जो हमारा क्षेत्र है, आप देखिए आज हर सुविधाओं से युक्त है। बस ये है कि जैसे सर एक पुलिया निर्माण वहीं पर नहीं हुई जिस दिन आप जिस पुलिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरा बस आखिरी सवाल का जवाब दीजिए आप, कब तक यहाँ पर पुलिया का निर्माण हो जाएगा? सर ये त्वरित ही, जैसे ही वहां पर पुलिया नहर खुदाई होगी उसके पहले पुल निर्माण कुछ आप समय अपने हिसाब से बता सकते हैं कि इतने समय तक यहाँ पे पुलिया का निर्माण हो जाएगा? सर पुलिया का निर्माण सर ज्यादा नहीं, मतलब मेरा कहना सर, कल बात हो गई थी, संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से बात हो गई थी कि आप जब यहाँ नहर खुदाई करेंगे उसके पहले यहाँ। ठीक है, चलिए, तो आप भी समय नहीं बता पा रहे हैं, बस आप ये कह रहे हैं कि जब नहर पूरा निर्माण हो जाएगा उसके बाद पुलिया का निर्माण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी हमारे से जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात है कि अभी तक जवाब किसी के पास भी नहीं, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण लोग कई अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं। बीजेपी के जो नेता हमारे से जुड़े हुए थे, जो मंडल अध्यक्ष थे ओम प्रकाश जी, वो भी ये कह रहे थे कि नहर का निर्माण हो जाएगा फिर पुलिया का निर्माण होगा, लेकिन जब समय पूछा गया तो उस समय नहीं बता सके। देखना होगा कि यहाँ के गाँव वालों को और कितने साल इंतजार करना पड़ेगा एक अदद पुलिया के लिए। या लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।